वैभव मैं आपको रोकना चाहूंगा। बड़ी खबर इस समय मिल रही है, सुनवाई होगी मामले पर। यह बड़ी खबर इस समय कोर्ट रूम के अंदर से हमारे पास पहुंच रही है। इस मसले पर सुनवाई की जाएगी, यानी जो फैसला होना था कि यह मसला सुनवाई योग्य है या नहीं, उस पर ऑर्डर आ चुका है और उस आदेश में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इस मसले पर सुनवाई होगी। देखिए अब वकील भी सामने आ रहे हैं, मैं सीधे लेके जाऊंगा। तमाम इस समय लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये मसला। और इस मसले को लेकर अब सबसे महत्वपूर्ण बात यही कि सुनवाई की जाएगी। मदन मोहन इस समय हमारे साथ जुड़ गए। मदन मोहन जी, क्या हुआ इस मसले को लेकर? अंदर क्या क्या हुआ बताइए मदन मोहन जी। बताइए मदन मोहन जी, क्या क्या हुआ? आज माननीय न्यायालय ने आराम से आज माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि 7/11 पे हम सुनेंगे और अगली तिथि 26 तारीख को दी है। और इस संदर्भ में माननीय न्यायालय आज जो प्राथमिकता दिया है इसकी स्पोषणीयता पर ही वो सुनेंगे। चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का डायरेक्शन था 27 तारीख का, उसके अनुपालन में ये मामला प्रोसीड करेगा। तो केवल मेंटेनेबिलिटी पर पहले सुना जाएगा? जी। आपकी तरफ से याचिका थी कि कोर्ट को कि वो जो आप ऑर्डर की कॉपी मांग रहे थे उन चीजों को उस पर आज माननीय न्यायालय ने कहा कि उस पर मैं ऑर्डर कर देता हूँ। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन पहले मेंटेनेबिलिटी पर बात होनी है। जी स्वीकार्यता पे जो आज ऑर्डर में करेक्शन भी किया गया, क्या करेक्शन किया गया? आज कोई ये माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि हम 7/11 पे सुनेंगे, फोकस्ड करेंगे और जो पूरक प्रार्थना पत्र पड़े हैं पूजा के अधिकारी इत्यादि के लिए 1991 के एक्ट को लेकर जो दलीलें दी गई थी, जो बार बार कहा जा रहा था कि सुनवाई योग्य नहीं है, उस पर भी कोर्ट ने कुछ कहा? नहीं, अब ये तो विवेचना का कोर्ट के विषय हो गया है और ये उसको ट्रायल पे देखेंगे। एक चीज और थी, क्योंकि हिंदू पक्ष बार बार कह रहा था कि यहाँ पर सुनवाई होनी चाहिए और शिवलिंग की बात भी कही गई और ये भी कहा गया कि जो रिपोर्ट कमिश्नर की पेश की गई है उस पर भी फोकस करना चाहिए। उस मसले को लेकर क्या कुछ नहीं, उसमें विषय पर माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि 2 दिन बाद इसको हम ये 26 तारीख जो पड़ रही है डेट, उस पर स्पष्ट करेंगे। 26 तारीख को जी 7/11 महत्वपूर्ण याचिकाएं लगी थी, क्योंकि 4 याचिका थी, तो किस याचिका नहीं, उसको माननीय न्यायालय ने कहा कि उस दिन हम विचार करेंगे, यानी 26 को। यानी अभी ये तय नहीं हुआ है कि किस याचिका पर सुनवाई होगी? जी 26 को। यानी अभी हर याचिका पर सुनवाई होगी, ये 26 तारीख को तय होगा। उन सबको संरक्षित करते हुए सारी याचिकाओं को माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि इसको 2 दिन बाद वो 26 को सुनेंगे। प्राथमिकता पे 7/11 ही है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसके आलोक में सुनवाई होगी, ये 26 तारीख को तय। उन सबको संरक्षित करते हुए सारी याचिकाओं को माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि इसको 2 दिन बाद वो 26 को सुनेंगे। प्राथमिकता पे 7/11 ही है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसके आलोक में। आपके लिए जीत है क्या है? निसंदेह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जैसा डायरेक्शन किया और हमने तैयारी कर रखी है, इसके लिए तो हम आसान्वित हैं और अवश्य ही इसमें हम विजयी। शामिल कराने की आप बात कर रहे थे, उसको उन्हें देखा जाए। रिपोर्ट पर भी फिलहाल बात की है, रिपोर्ट जो आप बात कर रहे थे उसको लेकर के फिलहाल कोर्ट ने अभी कुछ नहीं उसको देखा है। नहीं देखा है और इस पे कोर्ट। मदन मोहन जी, हर हर महादेव के उद्घोष भी लगे कोर्ट रूम के अंदर इस फैसले के बाद? हर हर महादेव का उद्घोष हुआ? निसंदेह हर्ष का अनुभूति हुई है। हमारे हिंदू पक्ष के साथियों ने वहाँ पे वादकारी ने इस प्रसंग पे हर्षित हुए। वादी पक्ष वो माननीय न्यायाधीश बैठे रहे, 5 मिनट में उसको पढ़ के सुना दिया। वादी पक्ष ने ये कहा था कि जो साक्ष्य है, जो सर्वे साक्ष्य है, उनको भी जोड़ा जाए, तो क्या वादी पक्ष के इस मामले पर कुछ मदन जी चीजों को स्पष्ट कि आप जो वादी पक्ष की जो मांग थी कि जो सर्वे साक्ष्य है उनको भी जोड़ा जाए, उस पर क्या फैसला हुआ? एक सप्ताह जो ऑब्जेक्शन के 26 मई को सुनवाई होगी। 26 मई को मुस्लिम पक्ष की जो ऑब्जेक्शन है 7/11 का,
केस की पोषणीयता पे 26 मई को सुनवाई होगी। साथ ही साथ कोर्ट ने जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन मंगा लिए हैं। और जहां तक हमारे लोगों का एक एप्लीकेशन था कि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी प्रोवाइड की जाए, वो भी कोर्ट वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपियां दोनों पक्षों को प्रोवाइड करेगा। तो अब आज कोर्ट ऑर्डर, जब आज कोर्ट ऑर्डर करेगा उसके बाद हमें कॉपी मिलेगी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कमीशन रिपोर्ट पे। और 26 मई को सुनवाई है पोषणीयता पे। कमीशन की रिपोर्ट पे दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन मंगा लिया गया। 1 सप्ताह का समय दिया है उन्होंने जी, 1 हफ्ता के अंदर 26 तारीख को 7/11 को सुनवाई होगी। 26 तारीख को सुनवाई होगी। 1 हफ्ते में कमीशन की रिपोर्ट आपको जीत मानती है फैसले को लेकर? हर हर महादेव का उद्घोष भी हुआ सर कोर्ट के अंदर क्या 26 तारीख को उन्होंने 7/11 पे सुनवाई का समय दिया है कि 26 से सुनवाई जो है पोषणीयता पे हम करेंगे। उसके साथ ही 1 सप्ताह का समय दिया है कि सभी दोनों पक्षों जितने पक्ष है अगर ऑब्जेक्शन कमीशन पे लगाना चाह रहे हैं तो अपनी आपत्ति दे सकते हैं। 1 सप्ताह का समय दिया गया है। क्रम का क्या हुआ? किस क्रम को सुनेंगे, किसको इन्होंने 7/11 जो पोषणीयता पर 7/11 पर सुनवाई थी वो 26 तारीख को होगी। 26 सुनवाई करेंगे। चलिए हमारे साथ सुभाष नंदन चतुर्वेदी। सुभाष जी, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ? आज कोर्ट ने निर्णय दिया है कि 26 ये जो पोषणीयता 7/11 पर सुनवाई होगी। 26 तारीख उन्होंने समय दिया है और साथ ही ऑब्जेक्शन के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा है। कहा है कि 1 सप्ताह में सारे पक्ष अपनी आपत्ति कमीशन रिपोर्ट पर देना चाहें तो दे सकते हैं। सीडी है, फोटोग्राफी की सीडी, वो भी हमें प्रोवाइड की जाए, उसके लिए भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। तो जब 26 को सुनवाई है तो 1 हफ्ता तो उसके बाद फिर दोबारा सुनवाई के लिए रखा है। अब 26 तारीख को सुनवाई शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद कोर्ट निर्धारित करेगा कि इसकी सुनवाई डे टू डे होनी है, 27 को होनी है, अगले दिन होनी है। 26 तारीख को मुस्लिम पक्ष 7/11 पे केस की मेंटेनेबिलिटी पे अपनी बहस शुरू कर देगा। तो ये आपको कब तक मिलेंगे ये फोटो और इसकी? कोर्ट ने कहा है कि वो आज आदेश पारित कर देंगे और 1-2 दिन के अंदर हम उसकी कॉपी भी ले लेंगे। तो कोई दलील भी दी गई कि आज आप नहीं, आज कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि जो पूरे मामले पर अब 26 मई को अगली सुनवाई होगी, यानी 2 दिन बाद अब अगली सुनवाई होगी। 26 मई को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। और यह भी कहा है कोर्ट ने कि जो सर्वे रिपोर्ट है, कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट है, उस पर दोनों पक्षों से आपत्तियां मंगाई गई हैं, ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए गए हैं। यानी सर्वे रिपोर्ट दोनों ही पक्षों को, जो वीडियोग्राफी है उसकी भी कॉपी दोनों पक्षों को दी जाएगी। और इसी के साथ साथ दोनों पक्षों से आपत्तियां भी मंगवाई गई हैं, यानी कि मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष इस सर्वे रिपोर्ट को लेकर उनकी जो आपत्तियां हैं वो दर्ज कराए, ये कोर्ट ने कहा है। 26 तारीख को अब इस पूरे मामले में फिर से सुनवाई होनी है। मेंटेनेबिलिटी सूट एक्सेप्ट किया है, यानी कि अब कोर्ट इस पर तय करेगा कि इस पूरे मामले में जिरह को आगे बढ़ाया जाए। इसका सीधा सीधा मतलब यह है, यही बात हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन बता रहे थे कि 7/11 पर जो प्रश्न है उस पर सुनवाई 26 तारीख को होनी है, यानी मेंटेनेबिलिटी सूट पर होनी है, यानी ये पूरा मामला आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं। और इसीलिए सर्वे को लेकर जो रिपोर्ट दाखिल की है विशाल सिंह ने, जो कोर्ट कमिश्नर है विशाल सिंह, उनकी रिपोर्ट पर आपत्तियां दोनों तरफ से जो उन्होंने चीजें कोर्ट में रखी हैं अपनी रिपोर्ट में, उस पर आपत्तियां दर्ज कराई जाएंगी। ये भी आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि अब 26 तारीख को वीडियोग्राफी, उससे पहले वीडियोग्राफी की जो कॉपी है, यानी कि कोर्ट ने जो वहां पर हुई है उसका हम लोग कहे आप लोग इसका शुल्क दीजिए और ले सकते हैं। और बिल्कुल शनिवार रविवार को छुट्टी नहीं रहेगी, उसकी सुनवाई होगी, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की दिशा के अनुसार अब जल्दी से जल्दी ये करना है। और जो भी वाद इसके पूर्व है, जो सकारात्मक जिस स्थिति में अभी तक वही लागू रहेंगे। जो सीडी है, जो वीडियोग्राफी है, वो भी मांगी गई है। हाँ, पूरा मांगी गई है। कहे आप इसका शुल्क दीजिए और उसको मिल जाएगा आपको जो है। और चारों याचिकाओं की भी बात कही गई है। 26 तारीख को सुनी जाएंगे। तो आप कितना मजबूत है, क्योंकि ये जीत मानते हैं आप? ये बिल्कुल जो है जीत मानते हैं, प्रथम सीढ़ी मानते हैं, बस इससे ज्यादा और क्या। बाबा विश्वनाथ का जीत। एक आखिरी सवाल मेरा, एक ऑर्डर कॉपी किस तरह से पढ़ी गई, अगला जो सुनवाई होनी उस पर क्या कुछ होगी?
ऑर्डर की कॉपी माननीय जिला जज ने लास्ट वाला आदेश पढ़ के सुनाया कि 26 तारीख को पोषणीयता पर 7-11 पर सुनवाई होगी। और जो हमने प्रार्थना पत्र दिया था, बादली की ओर से मिला था कि जो कमीशन के कार्रवाई के दौरान फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जो हुई है उसका चीफ माननीय अदालत से सीलपैक है, उसकी नकल उपलब्ध कराई जाए। उसका आदेश हो गया कि उपलब्ध कराई जाएगी। उसका खर्च बादी लोग अपना वहन करेंगे या प्रतिवादी वहन करेंगे, मिल जाएगी। अच्छा, मेंटेबिलिटी पे बोला जा रहा था मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि अब उस पर सुनवाई नहीं हुई, लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर में अपने साफ कह दिया है इस मामले पर सुनवाई होगी। ऐसा किसने कहा सुनवाई नहीं होगी? सुनवाई हर प्रार्थना पत्र की होती है। अब उसकी 26 तारीख को सुनवाई हो जाएगी। और जो रिपोर्ट है विशाल सिंह की, उसके बारे में क्या बातचीत हुई कोर्ट रूम में? उस पर आपत्ति बातचीत नहीं होती है यार, कोर्ट में लिखा पढ़ी होती है, बहस होती है। उस पर आपत्ति देने के लिए कोर्ट ने 1 सप्ताह का समय दिया है। इसी दौरान हमने जब कहा था, पहले से कोर्ट भी समय मांगी, कोर्ट लगाया था आपत्ति पर। आज भी कोर्ट ने 1 सप्ताह का समय दिया कि उभय पक्ष को जो आपत्ति दे दें। जो हमारी प्रार्थना पत्र थी कि जिस दौरान कमीशन हुआ है, जिसका चीफ वीडियो बना हुआ है, जो फोटोग्राफी हुई है, उसकी कॉपी उपलब्ध कराई जाए, आदेश दिया जाए। माननीय न्यायालय ने आदेश दे दिया। ठीक है, मेरे साथ महिला याचिका करता है भी, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, आप कोर्ट रूम में थी जब जज साहब ऑर्डर पढ़ रहे थे, एक तरह से जीत कहेंगे इसे अपनी? अभी हम लोग शुरुआत है जीत जी। 26 तारीख को हम लोग की सुनवाई है। हो सकता है प्रतिदिन चले कोर्ट। अच्छा, आप भी कोर्ट में थी, महिला याचिका करता है श्रृंगार गौरी को लेकर आप लोग, क्या बातचीत हुई वहां पर जब जज साहब कोर्ट ऑर्डर पढ़ रहे थे? किस तरह से वाद प्रतिवाद अंदर हो रहा था? अब उन्होंने कहा 26 से सारी सुनवाई होगी, अब लगातार होगी। अब श्रृंगार गौरी के मसले पे क्या बातचीत हुई? बस वही की सुनवाई अब होगी, जो भी होगा। अभी तो वकील जी जाने हमारे। चलिए, ठीक है। तो ये सुधीर जो थे हिंदू पक्षकार थे, महिला याचिकाकर्ताओं से भी हम बात कर रहे थे और उन्होंने भी बताया। मेरे साथ एक और महिला याचिकाकर्ता है, उनसे भी मैं पूछ लेता हूँ। आप कोर्ट रूम में थी, जज साहब ऑर्डर पढ़ रहे थे, कितनी खुशी की बात है, कितनी बड़ी चीज है? अभी जीत तो हम लोग की बची है। 26 से भी सुनवाई शुरू होगा, उसके बाद हम लोग को न्याय मिलेगा, इसका पूरा विश्वास है। सत्य की जीत होगी। पे क्या बातचीत हुई कोर्ट में? अभी 26 से ही वो सब में चर्चा होगी। ठीक है, तो ये महिला याचिकाकर्ता थी, सुधीर जी थे, जो कि महिला याचिकाकर्ताओं के वकील, हिंदू पक्ष के वकील। उन्होंने कहा कि अब ये रास्ता साफ हो गया, मेंटेनेबिलिटी अब हेयरेबल है कोर्ट में। 26 तारीख को अगली डेट पड़ी है जहां पर इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। जी, तो जो बात अमित बता रहे थे, जो बात अमित ने बताई, किस तरह सीता साहू उनके साथ थी, वो महिला पक्षकार जिन्होंने इस पूरे मामले में सबसे पहले दलील रखी और पूजा का अधिकार की उन्होंने मांग की, और उसी को लेकर किस तरह से मामला गरमाया। और अब 26 तारीख को ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, यानी कि अब 26 तारीख नई तारीख, 26 मई की तारीख, जिसमें ये पूरा मामला अब आगे बढ़ेगा, जैसा अमित बता रहे थे। और सोहन लाल जो कि इस मामले में पक्षकार है, पहले पक्षकार, उन्होंने भी अपनी बात रखी, जिन्होंने बाबा मिल गया का दावा किया। वो सीधे अब कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में हर हर महादेव का नारा भी सुनवाई होगी। 26 से ही सुनवाई होगी। शुक्रिया सर। किसी भी तरह की मांग रखी? नहीं, तो यहाँ पर अब 26 तारीख तय मुकर्रर की गई है जब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। सोहनलाल से हमने बात की, उनका भी कहना था कि 26 तारीख तय की गई है जब इस पूरे मामले पर एक बार फिर से सुनवाई होगी। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि 9/11 यानी कि 9/11 का लगातार जिक्र किया जा रहा था, और जो ये कहा गया था मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि क्या ये मामला जो है वो क्यों अभी तक इस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं की गई हो, और मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि ये मामला सुनने योग्य ही नहीं है, जिस पर अब न्याय बहुत आसान, मैं कहीं नहीं, सुनिए। हाँ, मैं बहुत ही आसान भाषा में समझा दे रहा हूँ। हाँ। जो मुस्लिम पक्ष का ऑब्जेक्शन था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पहले सुना जाए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 7/11 पोषणीयता को पहले सुना जाए, कोर्ट ने उसकी सुनवाई की तारीख 26 तारीख को लगा दिया। और साथ ही साथ जो कमीशन है, जो एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई हुई है, उस पर दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन मंगा लिए। 26 तारीख को हर याचिका पर सुनवाई की जाएगी? हर याचिका पर नहीं, 7/11 पे। 7/11 पे, सिर्फ और सिर्फ 7/11 पे। और जो बाकी याचिकाएं लगी गई, हमारी पार्टी बन जाएगी तो हिंदू सेना भी इस मामले में प्रॉपर्ली खुल के अपनी लड़ाई लड़ सकती है। हिंदुओं की बात हम भी अपनी ओर से रख सकते हैं। So this is what Vishnu Gupta is telling us. He is also Hindu Sena president. He is telling us that he wants to become parties in this case, and that is why he has also filed an application before the court today. आप मुझे petition की copy भेजो, petition copy भेजो, 8802 933। हफ्ते बाद उस पर भी बातचीत की जाएगी। कैमरामैन मुकेश के साथ मृदुल शर्मा, बनारस।
और मेरे साथ सोहन लाल जी हैं जो कि पक्षकार हैं, हिंदू याचिका करते हैं। सोहन लाल जी, एक बड़ी जीत कहते हैं मेंटेबिलिटी पर, अब केस की सुनवाई 26 तारीख को होगी। हाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों वाराणसी जिला जज विश्वेश जी के माननीय न्यायालय में आज यह तय हुआ कि जो विश्वेश जी ने यह कहा कि आगामी सुनवाई 26 तारीख से शुरू होगी। और जब हम लोगों ने कहा कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए आवेदन किए थे, कहे आप लोग पैसा दीजिए और लीजिए, और सारी सुनवाई क्रमबद्ध जितने भी हैं सब 26 तारीख से होगी। शनिवार रविवार छुट्टी नहीं होगी, सब क्रम से रहेंगे और किसी पर भी अभी कोई आपत्ति, कोई टिप्पणी या कुछ भी नहीं हुई। केवल इतना कहा कि 30 सेकंड में अपनी बात में। विशाल सिंह की रिपोर्ट के लिए क्या बात हुई? विष्णु जैन ने बोला कि हमें रिपोर्ट चाहिए। नहीं, कोई हाँ रिपोर्ट का एक पैसा दीजिए, उसका लीजिए। कितना जमा करना पड़ेगा पैसा? बाद बताएंगे जो है वो लोग। अच्छा, महिला याचिकाकर्ताओं ने श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना पे बात की थी, दीवार गिराने पर बात थी, वधू खाने में शिवलिंग के अस्तित्व पर बात थी, उस पर क्या बातचीत हुई? कोई बात नहीं, 26 तारीख से सब होगा, पूरा डिटेल 26 तारीख से, उसके बाद बस। मुस्लिम पक्षकारों ने जब अपना पक्ष रखा तो वहाँ क्या बात? कोई मुस्लिम पक्षकार खड़े थे, पहले 26 तारीख, पहले 27 तारीख तय किया गया, पहले 26 किया गया, कुछ लोग 27 कहे। मुस्लिम पक्षकार ने कहा कि शायद मेरी पुत्री की शादी है या ये, कहा ठीक है, अच्छा 27 हो गए, फिर 26 आ गया। ये हुआ मुस्लिम पक्ष, और उसमें कोई चर्चा। आप शुरू से ही कोर्ट में थे, जरा दर्शकों को बताइए शुरू से क्या क्या हुआ संक्षेप में। मात्र 20 सेकंड या 30 सेकंड माननीय जिला जज जी ने यह कहा कि ये जो सुनवाई है कि 26 तारीख शुरू होगी और शनिवार रविवार छुट्टी जो होती है नहीं होगी, और जो है सभी जो है सब क्रमशः 26 तारीख से सुनवाई। ऑर्डर कॉपी में करेक्शंस भी हुए, उसमें क्या करेक्शन हुए? कोई करेक्शन की बात ऐसी कोई नहीं हुई है। नहीं, कोर्ट में हुआ कि ऑर्डर कॉपी आई, जज साहब ने कुछ करेक्शन सुझाए हैं, जो भी है सब 26 रहेंगे और बाकायदा बताएं 20। कुलपति तिवारी ने अपनी याचिका वापस क्यों ले ली है? अब पता नहीं, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं। हम वहीं पर थे, हमारे बगल में कुलपति तिवारी बैठे हुए थे। देखा वहाँ मैं था, तो उनके साथ बैठे हुए थे। याचिका कल दायर की और आज वापस ले ली, मतलब सोहन जी व्यक्तिगत तौर पर बताइए क्या वजह हो सकती है, आपको क्या लगता है? ये अभी उसको न ले तो बढ़िया है। फैक्चुअल मिस्टेक की बात हो रही थी, बस जो भी है उसको अभी नहीं, फिर बाद में 26। ठीक है। ये हिंदू पक्षकार सोहन लाल जी थे जो कोर्ट रूम में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 26 तारीख को इस मामले की सुनवाई होगी। मेंटेबिलिटी पर जो रोड़ा अटका हुआ था अब वो क्लियर हो चुका है। कोर्ट ने कह दिया कि वो 26 तारीख को इस मामले पर सुनवाई करेंगे। और जब कोर्ट रूम में जज साहब पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले ऑर्डर कॉपी में करेक्शन किए, 5 मिनट में ऑर्डर कॉपी पढ़ी और 15 मिनट के भीतर ये तारीख तय कर दी कि 26 तारीख को अगली सुनवाई है। शनिवार रविवार को भी इस मामले पर सुनवाई होगी। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत की बड़ी टीम मौजूद है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, जल्द लौटते हैं।